तरबूज या वाटरमेलन के वो फवायद जो आज तक आपने नहीं सुने होंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर खील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से ये प्रोग्राम करता हूं, यूट्यूब चैनल है। गर्मियों का मौसम है और बाजारों में एक ही फल आपको नजर आएगा और बहुत ज्यादा नजर आएगा, और आप ये सदा भी सुनते होंगे कि जी लाल है, लाल है, लाल है। तो आज की वीडियो है तरबूज यानी कि वाटरमेलन, जिसको पंजाबी में हम शायद हिंदवाना भी कहते हैं। इसके क्या फायदे हो सकते हैं? तरबूज के बीज आपको क्या फायदा दे सकते हैं? तो इन सब पे बात होगी, इनके फायदे पे बात होगी। मैं डॉक्टर खील जावेद, एजे हेल्थ टीवी से यूट्यूब चैनल है। ये प्रोग्राम जूनियर डॉक्टर्स के लिए या जो होम्योपैथिक स्टूडेंट्स हैं उनके लिए किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का कोई मसला हो तो अपने मौलवी से रब्ता करें। और एक और चीज मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि इंजेक्शन लगाकर जो मसनूई तरीके से तरबूज को सुनने में आया कि लाल किया जाता है, मेरे एक्सपीरियंस में शामिल नहीं है, तो वो क्या चीज है। उसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो जो है वो आखिर तक देखें, और आखिर तक देखने के बाद आपको इस हकीकत से रोशनास होंगे आप लोग कि ये क्या माजरा है, कैसे लाल किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, सूरह अनबिया की आयत है, उसको तर्जुमा कर रहा हूं, और हमने पानी से हर जिंदा चीज पैदा की। तो दिलचस्प बात यह है कि तरबूज तकरीबन 92% पानी पर मुश्तमिल होता है। तो कुरान भी पानी के फायदे पे बात कर रहा है, और गर्मियों में सिर्फ ये एक फल नहीं होता बल्कि कुदरती हाइड्रेशन का एक जरिया होता है कि खुदा न खास्ता पसीना खारिज हो जाए और प्रॉब्लम हो जाए तो कुदरती तौर पे आपको डिहाइड्रेशन से हाइड्रेट ये कर सकता है। अरस्तु भी कहता है कि सेहत इंसान की सबसे बड़ी दौलत है, अरिस्टोटल का ये कौल है। और गर्मियों में ये दौलत अक्सर पानी की कमी की सूरत में जाया हो जाती है, मुतासर हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसको कैसे बहाल रखना है उस पर हम इंशाल्लाह बात करेंगे। उससे पहले अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी किश्तो वीरां से, नहीं है नाउमीद इकबाल अपने किश्तो वीरां से, जरा नम हो तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है साकी। तो ये मट्टी बड़ी जरखेज है, जिसम का आपने ख्याल रखना है, पानी का ख्याल रखना है। तो ये शेर सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि हमारे सारे जिस्म पर भी फिट होता है। यानी कि हमारा जिस्म एक जमीन की मानंद है, उसको आपने नम रखना है। मुनासिब नमी देंगे, पानी मिलेगा तो सेहत आपकी ठीक होगी, और सेहत के जो मसले बने वो ठीक हो सकते हैं, क्योंकि कुरान मजीद में भी फरमाया गया है कि पानी 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 पानी। और अच्छा, एक सवाल ये मतलब गर्मियों में हर दफा आता है कि जनाब तरबूज को इंजेक्शन लगा के उसका रंग जो है वो सुर्ख कर दिया जाता है। तो ये सुर्ख रंग का एक कुदरती मादा होता है, लाइकोपीन इसे कहते हैं। मैं इसका नाम आपको डिस्प्ले करवा देता हूं, लाइकोपीन। और ये इस वजह से होता है, और ये जो लाल टमाटर होते हैं ये भी लाइकोपीन जो मादा है उसकी वजह से इनका रंग सुर्ख होता है। अच्छा, मजे की बात है, साइंसी तौर पर इस बात का कोई सबूत नहीं कि मार्केट में मौजूद हर सुर्ख जो तरबूज है उसको इंजेक्शन लगाकर लाल किया जाता है या उसको सुर्ख किया जाता है। ठीक है, बाज औकात कुछ लोग कर लेते होंगे मिलावट, वो देसी को फार्मूला लगा ले होते होंगे, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि वो सारे का सारा तरबूज जो है वो एक तो मीठा हो जाए और उस पर मतलब एक लाल रंग का कलर चढ़ जाए। किसी एक खास जगह से इंजेक्ट किया जा सकता है और एक मखसूस उसका टुकड़ा लाल हो सकता है, लेकिन ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और लाइकोपीन एक कुदरती मादा है जो टमाटर को भी लाल करता है और तरबूज को भी लाल कर सकता है। तरबूज खाने से होता क्या है कि जिस्म में ठंडक का एहसास और ठंडा रखने में मदद मिलता है। जिस्म में जो पानी नमकियात की सूरत में या इलेक्ट्रोलाइट जाया होते हैं उसको ये बैलेंस कर सकता है। तरबूज चूंकि पानी है तो इसमें पोटेशियम भी ये मुहैया करता है और डिहाइड्रेशन के खतरे को बहुत हद तक ये कम करने में मददगार साबित हो सकता है। इसलिए गर्मियों में तरबूज खाने वाले अफराद निस्बतन या कंपैरेटिवली दे आर फीलिंग वेल, यानी कि वो दूसरे के मुकाबलों में अच्छा महसूस करते हैं। अच्छा, इसमें हाथ पांव की जलन में मदद मिलती है, और
बहुत से लोग ऐसे शिकायत करते हैं कि जनाब हाथ पांव जलते हैं और ये हो गया और वो हो गया, और ओवरऑल गर्मी की हिद्दत की शिकायत करते हैं। तो किसी हद तक अगर तरबूज वो खाएं, या जो लोग खा रहे होते हैं उनमें ये शिद्दत जरा कम होती है। इसकी वजह वही है कि वो पानी की कमी नहीं होती उनको, और मतलब बाज डायबिटिक लोग होते हैं उनमें चूंकि पानी की कमी हो रही होती है, डिहाइड्रेशन हो रही होती है, अगर वो पानी ज्यादा लेंगे तरबूज की सूरत में या पानी की सूरत में, तो वो कंपैरेटिवली दूसरों लोगों की निस्बत वो अच्छा महसूस करेंगे और थोड़ा सा हल्का महसूस करेंगे। तो ये है सारी स्टोरी। और पेशाब के मिसाइल में भी बाजू का तरबूज जो है ये इसको देखा जा सकता है, अगर पानी कम पिया जाए और पेशाब गाढ़ा और पीले रंग का आए, तो अगर आप पानी का इंटेक बढ़ा देंगे या तरबूज टाइप या वाटरमेलन टाइप की चीज खाएंगे, तो वो जो रंग है उसमें बेहतरी आ सकती है, और बाजू का पेशाब के फ्लो में भी, अखराज में भी मदद मिल सकती है। तो ये है सारी फिलॉसफी उसकी। एक डिस्क्लेमर दे दूं, ये प्रोग्राम हम होम्योपैथिक स्टूडेंट्स के लिए या होम्योपैथिक जूनियर डॉक्टर्स के लिए करते हैं। अगर किसी साहब को कोई प्रॉब्लम हो, किसी पेशेंट को कोई मसला, तो अपने मौलवी से रब्ता करें और सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाएंगे। अच्छा, एक और चीज, तरबूज वजन करने में भी बाजू का मदद देता है, और आप सुनकर हैरान होंगे कि तरबूज मीठा जरूर लगता है लेकिन इसमें कैलोरीज निस्बतन कम होती हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होती, लेकिन निस्बतन कम होती हैं। अगर कोई शख्स कोल्ड ड्रिंक्स और मीठे मशरूबात की जगह मुनासिब मिकदार में तरबूज इस्तेमाल करें, तो उनका वजन बढ़ने की बजाय कम हो सकता है, क्योंकि जाहिर है अगर कोल्ड ड्रिंक इस्तेमाल करेगा तो उसमें शुगर कंटेंट्स बहुत ज्यादा है और आर्टिफिशियल और सिंथेटिक बेस पे वो बनाई जाती हैं, तो तरबूज उनका बेहतरीन मुतबादल हो सकता है। तरबूज जो है दिल की सेहत के लिए बड़ा जबरदस्त है, और सिट्रोलिन एक एंड नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। नाइट्रिक ऑक्साइड से होता ये है कि जैसा व्याग्रा में एक वो है ना, नाइट्रिक ऑक्साइड होता है, व्याग्रा जो मेडिसिन है मर्दों के लिए, उसको क्या करते हैं, नाली को खोलते हैं और ब्लड के फ्लो को तेज करते हैं, और स्पेशली जो टेस्टिस की तरफ ब्लड जाता है वो तेज होता है। तो तरबूज में भी नाइट्रिक ऑक्साइड मौजूद है। अगर आप तरबूज से व्याग्रा वाला काम लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन चूंकि वो नेचुरल है इसलिए वो नुकसानदेह नहीं होता, और एक लिमिटेड माहौल में या लिमिटेड एरिया में आपको वो आपके सेक्सुअल परफॉर्मेंस में मदद दे सकता है। नाइट्रिक ऑक्साइड है जी, नाइट्रिक ऑक्साइड जो लेगा उसकी रगें खुलेंगी, ब्लड फ्लो तेज होगा। जब ब्लड फ्लो तेज होगा तो फिर असर तो पड़ेगा। अच्छा, तरबूज के बीज की बात कर लेते हैं। उसमें मैग्नीशियम होता है, जिंक होता है, और सबसे बढ़कर उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ये ग़िज़ाई अज़्ज़ा आपको पता है कि सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है, और अमूमी सेहत में, जनरल सेहत में ये बहुत अच्छा किरदार अदा करते हैं। और थोड़ा सा सौंफ को भी मैं इसमें डिस्क्राइब कर देता हूँ। सौंफ में भी ऐसे कुदरती अज्जा मौजूद होते हैं जो कि हाजमे में मदद देते हैं, गैस, उपारे और पेट के मसाइल में बेहतरीन रिजल्ट देते हैं और किसी हद तक रिलीफ देते हैं। फिर अजवाइन आपने सुना होगा, अजवाइन में भी एक थाइमोल नामी जुज पाया जाता है। ये हाजमे को बेहतर बनाने में मददगार साबित हो सकता है। तो इस सारे किस्से का बयान करने का मकसद ये है कि एक फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ। वो फार्मूला ये है कि आप 5 चम्मच इसके बीज ले तरबूज के, आधा चम्मच सौंफ, आधा चम्मच अजवाइन, इनको अच्छी तरह ग्राइंड करके एक फक्की बना लें। और मैं हकीम नहीं हूं, लेकिन चूंकि ये कुदरती इसमें चीजें और होम्योपैथिक मेडिसिन भी बनती हैं चीजों से, तो एक फक्की बना लें, और ये फक्की लगाने से आपका हाजमा किसी हद तक बेहतर हो सकता है। इसके अलावा जिनको ज्यादा गर्मी लगती है और हाथ पांव जल रहे होते हैं, पेशाब की तकलीफ होती है, पेट के भारीपन ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं, ऐसे अफराद में भी ये फार्मूला, और थायराइड के जो मरीज है, स्पेशली हाइपोथायराइडिज्म के जो शिकार हैं, जिनका थायराइड कम है, उनको ये फार्मूला फायदा दे सकता है। लेकिन अगेन, you will have to consult your hakim, you will have to consult your doctor, you will have to consult with your homeopathic doctor। ये जो भी आपका नॉलेज है उससे आपने जरूर कंसल्ट करना है और सेल्फ मेडिकेशन में नहीं जाना। तो ये
ایک متبادل علاج ہو سکتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ سارا کچھ کام کرے. پتھری کے مریضوں کے لیے بھی بعض لوگ کہتے ہیں، اور یہ فارمولا پتھری کو کہتے ہیں کہ ختم کر رہا ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے. سائنسی طور پر ایسی کوئی بات مطلب ثابت نہیں کہ تربوز یا تربوز کے بیجوں سے پتھری ختم ہو جائے. سائنس اس میں کچھ نہیں کہتی. کسی باب فقیر نے کوئی تجربہ کر لیا ہو، ان کے سیلف ایکسپیرینس میں شامل ہو، تو میں وہ چیلنج نہیں کرتا. لیکن پتھری کی نوعیت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیسے نکلے گی، اس کا سائز کیا ہے، اس کی مطلب کانسٹیٹیوشن کیا ہے. یہ سارا کرنے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے کہ پتھری نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی. تو میں ہوں ڈاکٹر عقیل جاوید. ایج اے ہیلتھ ٹی وی سی پروگرام ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ پانی کی کمی کا شکار ہو جاتے ہیں گرمی میں، اسپیشلی چونکہ نمکیات نکل رہے ہوتے ہیں پسینے کے صورت میں اور دوسرے معاملات میں. تو ایسی کوئی کمپلیکیشن ہو جائیں، نمکیات کم ہو جائیں، اور یہ جو اوپر میں نے پرابلمس بتائی ہیں کہ جلن، معدے کے مسائل، گردے کے مسائل ہوں، تو آپ نے یہ کچھ ٹیسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ضرور کروائیں. اس سے پراپر ڈائگنوسس میں مدد ملے گی. CBC آپ نے کروانا ہے، HbA1c کروانا ہے، بلڈ شوگر فاسٹنگ کروانی ہے، رینڈم کروانی ہے، یورین انالیسس کروانے ہیں، کریٹینن اور یوریا گردوں کے حوالے سے آپ نے ضرور چیک کروانا ہے. الیکٹرولائٹس کا نظام چیک کروانا ہے. الیکٹرولائٹس جسم میں نمکیات کو بتائے گا، TSH، T3 اور T4. اور ایک الٹرا ساؤنڈ میں کہا جاتا ہے KUB کب، وہ ایبڈومینل الٹرا ساؤنڈ ضرور کروائیں. اچھا، یہ تھوڑی سی کاسٹ آپ کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں ایک لمبی لسٹ دے دیتے ہیں، تھوڑی سی کاسٹ اس میں ضرور بڑھے گی، لیکن بہرحال ایک ڈائگنوزس پراپر ہو جائیں تاکہ ہم نے کہاں پہ کام کرنا ہے اور ہمیں پتہ ہو کہ کون سا عضو اس وقت پرابلم ہے. تو وہ پرابلم سامنے آئیں گی. جب ڈائگنوزس بہتر ہوں گے تو علاج تو کوئی بھی ڈاکٹر کر سکتا ہے. کوئی سے مراد وہ ایلوپیتھ ہو سکتا ہے، وہ ہومیوپیتھ ہو سکتا ہے، یا وہ ایون حکیم ہو سکتا ہے. تو مریض اپنا باقاعدہ علاج کروائے، لیکن جو اچھا نالج ہوگا اس کی ڈائگنوزس اسٹرانگ ہونی چاہیے. تو یہ پرابلم اگر آپ کو فیس ہو تو ہومیوپیتھی آپ کو ہوتا ہے، علامات پہ ڈیپینڈ کرتی ہے. علامات ہوتی تو ہومیوپیتھی ہوتی ہے، اور اگر علامات نہیں ہیں، ہم کسی پیتھولوجیکل چینج پر علاج نہیں کرتے. اگر علامات نہیں ہیں تو پھر علاج بھی ہومیوپیتھی میں نہیں ہے. اگر آپ کے ہاتھ پاؤں میں جلن رہتی ہے، جسم میں حرارت یا حدت زیادہ محسوس ہوتی ہے، گرمی زیادہ محسوس ہوتی ہے، یہ وہ گرمی نہیں ہے، یہ دوسری گرمی ہے. پیشاب کے مسائل اور گردوں کے مسائل محسوس ہوتے ہیں، گرمی، ہیٹ آپ سے برداشت نہیں ہوتی، اور تربوز کے مسائل، تربوز کے بیج بھی آپ استعمال کر چکے ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت فائدہ بھی دے چکے ہیں، اور اس کے باوجود اگر آپ کے یہ سمٹمز دور نہیں ہوتی تو پھر آپ کو ہومیوپیتھ ڈاکٹر سے کنسلٹ کرنا چاہیے. ایک اچھا ہومیوپیتھ ڈاکٹر کیا کرے گا، یہ جملہ جو علامات اوپر آئی ہیں اس میں آپ کو ایک میڈیسن ہے بربیرس ولگیرس، مدر ٹنکچر میں دے گا. گردوں کی تکالیف میں، پیشاب کی جلن میں، پتھری بننے کے رجحان میں، اور گردوں سے مثانے کی طرف کھچاؤ جو سٹریس ہوتا ہے، اس درد میں یہ میڈیسن آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فوراً ریلیف دے گی. اور وہ کہتے ہیں نا، دوائی اندر اور دم باہر، وہ پوزیشن نہیں ہے، یعنی کہ آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. ایک اور میڈیسن سولیڈائگو اسے ہم کہتے ہیں، مدر ٹنکچر میں یہ اچھا کام کرتی ہے. بار بار پیشاب آنا اس کی علامت ہے. گردے عمومی کمزور ہو جائیں، پیشاب کی نالی میں ہلکی سی تکلیف محسوس ہونا، گردوں کی کارکردگی میں کبھی، وہ آپ جو رینل فنکشن ٹیسٹ کروائیں گے وہ پتہ چل جائے گا آپ کو. اس کو استعمال کریں انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے. اور ہمارا تجربہ ہے کہ یہ گردوں میں بڑا بہترین ہومیوپیتھک میڈیسن کام کرتی ہے. تو آج تک اتنا ہی. یہ میڈیسن عمومی اور جنرل کنڈیشن میں ہم بتاتے ہیں. اگر آپ نے کنسلٹ کرنا ہے تو ہم پروفیشنل لوگ ہیں، آپ ہم سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں. ظاہر ہے ہماری اس میں کچھ کنسلٹنسی فی چلتی ہے، وہ ہم ضرور چارج کرتے ہیں. یا اپنے مالک سے رابطہ کریں، سیلف میڈیکیشن میں نہیں جائیں گے. میرا ایک گروپ ہے، علامات بتائیں دعا پوچھیں، اس کا نام ہے، واٹس ایپ گروپ ہے. اس کو آپ جوائن کرنا چاہیں تو یو آر مور دین ویلکم، اینڈ یو کین سینڈ می یور نیم اینڈ سٹی نیم. جب آپ اپنا نام اور سٹی نام کا نام، شہر کا نام مجھے واٹس ایپ کریں گے، میں آپ کو گروپ کا لنک بھجوا دوں گا. اس کو کلک کریں، گروپ جوائن کریں، اور پھر موجے ہی موجہ. Thank you very much for watching my show. This is Dr. Aqil Javed. It is all about today. Allah Hafiz.